हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के बारे में, इंग्लिश सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, टर्म वाइज सिलेबस डिवाइड कर दिया गया है। अदर सब्जेक्ट के सिलेबस भी मैंने आपको अपलोड कर दी गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो में इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करेंगे 2021 से 22 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं टर्म वाइज सिलेबस। गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग ग्रामर का भी कौन सा टॉपिक आएगा एंड लिटरेचर में क्या टॉपिक आएगा वो सब डिस्कस करेंगे। कितने कितने मार्क्स का आएगा लास्ट में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। आइए सिलेबस की तरफ चलते हैं, टर्म 1 के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो वेरी वेल कि टर्म 1 में आपकी टर्म 1 टर्म 2 क्लास 10 में आपकी दो बुक्स होती हैं लिटरेचर की, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, राइट। तो फर्स्ट फ्लाइट में आपके जो चैप्टर्स हैं, ये 6 चैप्टर आप देख रहे हैं। ये 6 चैप्टर हैं। ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1, द 100 ड्रेसेस 2। तो ये 6 चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे एंड इसी में से आपकी जो पोएम्स आएंगी, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। तो गाइज ये आएंगे आपकी पोएम फर्स्ट फ्लाइट से एंड ये 6 चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे। ध्यान रखना, इन पर आप टिक कर लीजिए, टर्म 1 या फिर T1 लिख लीजिए। बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं वो आप टर्म 2 में देखिएगा एंड जो टर्म 2 में आ गए वो टर्म 2 के हो गए, जो टर्म 1 में आ गए वो टर्म 1 के हो गए। अगर उसके अलग कोई चैप्टर बचता है तो उस पर कट लगा दीजिएगा, राइट। तो कोई टेंशन नहीं लेने का है, ये फर्स्ट फ्लाइट के ये वाले चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। Now, footprints without feet. A triumph of surgery, the thief story, footprints without feet. ये तीनों चैप्टर आपके footprints without feet से टर्म 1 में आएंगे, ठीक है। तो आप ये टर्म 1 के इस सिलेबस को टिक कर लीजिए अपनी बुक पर और अच्छे से स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, राइट गाइज। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस टर्म 1 से रिलेटेड वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। गाइज, ये था आपका टर्म 1 का इंग्लिश का सिलेबस, लिटरेचर का। नाउ ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं। ग्रामर के सिलेबस में आ जाइए, टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है भाई। टर्म 1 में ग्रामर में टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। इनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। राइटिंग स्किल की अगर हम बात करते हैं तो राइटिंग स्किल में फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आएगा, जो कि गिवन सिचुएशन होगी, आपको सिचुएशन दी होगी, उस पर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। वो सिचुएशन आपकी कौन सी हो सकती है? लेटर टू द एडिटर, किसी एडिटर को लेटर लिखना है। लेटर ऑफ कंप्लेन भी हो सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेन ऑफिशियली या फिर बिजनेस किसी भी पर्पज के लिए आपको दिया जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन दी होगी, उस पर आपको क्या लिखना होगा? फॉर्मल लेटर लिखना होगा। गाइस, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, लेटर होता क्या है, ये सभी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, समझाया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर देख सकते हैं वो सभी वीडियोस, राइट। ये था आपका टर्म 1 का ग्रामर का सिलेबस एंड ये था आपका लिटरेचर का सिलेबस। अच्छे से आपको समझ आ गया है ना। नाउ अब गाइस हम लोग टर्म 2 के सिलेबस की बात करते हैं। टर्म 2 में फर्स्ट फ्लाइट से जो आपके चैप्टर आ रहे हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सेरेमन एट बनारस, द प्रपोजल, ये आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे। एंड पोएम की बात करते हैं, अमेंडा एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। गाइज, ये आपकी 3 पोएम्स आएंगी। फर्स्ट फ्लाइट से इन चैप्टर्स पे आप टिक कर लीजिए कि ये आपके चैप्टर्स आएंगे एंड ये आपकी पोएम्स आएंगी। इनसे अलग अब आपका कोई चैप्टर रहता है तो उस पर कट मार दीजिएगा, वो टर्म 1 टर्म 2 में किसी में नहीं आएगा, राइट। तो टर्म 1 टर्म 2 के सिलेबस आपको मिल गए हैं अच्छे से, क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं, इन्हीं चैप्टर को अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करते हैं तो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेक्टर बॉली, ये चारों चैप्टर आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से टर्म 2 में आने वाले हैं। गाइज, ये था आपका लिटरेचर का सिलेबस। क्लियर है ना आपको लिटरेचर में टर्म 2 में क्या सिलेबस आने वाला है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि टर्म 1 में क्या आएगा, टर्म 2 में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। गाइज, ये टर्म 1 का आपका मालूम हो गया, टर्म 2 का भी आपको मालूम होगा। बचा हुआ अगर कोई चैप्टर है तो वो नहीं आएगा, राइट। इस तरीके से हमारा ये सिलेबस हो जाता है। ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं तो जो टर्म 1 में आपका ग्रामर का सिलेबस है वही आपका टर्म 2 में है। टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ये सभी आपकी ग्रामर में आएंगे। लेकिन राइटिंग स्किल्स में थोड़ा सा चेंजेस है। राइटिंग स्किल्स में हमारा फॉर्मल लेटर आएगा बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। पहले भी टर्म 2 में, टर्म 1 में भी आ रहा है, लेकिन वहां पर क्या था आपका, टर्म 1 में आपको जो लेटर था वो एडिटर को या फिर कंप्लेन थी। यहाँ पर जो आपका लेटर है, लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी, इन बेसिस पे आपकी सिचुएशन दी होगी, उस बेसिस आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। जानते हैं ना अच्छे से फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो पूरा जो आपका किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, लिंक अवेलेबल है। फॉर्मेट, स्पेशली फॉर्मेट तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए
चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट की अपनी एक मार्क्स होता है, राइट? तो अगर आपको फॉर्मेट भी अच्छे से आता है तो गाइज उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकंड आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, मीन्स कोई आपको चार्ट दे दिया जाएगा, कोई आपको मैप दे दिया जाएगा, कोई आपको आउटलाइन दे दी जाएगी, उनसे रिलेटेड आपको पैराग्राफ होगा, वो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से राइटिंग स्किल्स का पोर्शन आपको आता है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टर्म 1 में क्या सिलेबस आ रहा है लिटरेचर में और ग्रामर में, एंड टर्म 2 में क्या सिलेबस आता है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं गाइज। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप सीबीएसई की साइट पे जाएंगे cbseacademic.nic.in, तो वहाँ पे आपको टर्म वाइज करिकुलम मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर टर्म वाइज इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 9th और 10th का सिलेबस मिलेगा। तो आपको 9th तो नहीं देखना क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो हम 10th पे जाएंगे। 184 ये आपका कोड होगा, क्लास 10 2021 से 22 सेशन के लिए टर्म वाइज सिलेबस मिलेगा। सो यहाँ पर फॉर्मेट की बात करेंगे, देन हम मार्किंग की बात करेंगे गाइज। रीडिंग पोर्शन से आपको एंसियंट पैसेज दिए होंगे, ठीक है? फर्स्ट डिस्कर्सिव पैसेज होगा 400 to 450 वर्ड्स का, उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसके आपको आंसर दे दिए होंगे, राइट? सेकंड आपको केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, जैसे कि आपको कोई डाटा दे दिया या फिर कोई चार्ट दे दिया या कोई इनपुट दे दिया, विजुअल इनपुट, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और उनसे रिलेटेड आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे उस चार्ट को या डाटा को देखकर, राइट? तो ये क्लियर है, ये अच्छे से रीडिंग पोर्शन अच्छे से कर लीजिएगा। देन आपका राइटिंग स्किल्स का पोर्शन आएगा, मैंने आपको बताया था कि लेटर लिखने के लिए आएगा, वो आपको लिखना होगा, इन पे बेस्ड आपका लेटर होगा। देन ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, टेंसेस, मॉडल्स, इन सब चीजों से, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लिटरेचर आएगा उसके बाद गाइस, फर्स्ट फ्लाइट से ये 6 चैप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। पोएम्स आएंगी 4 एंड फूड प्रिंट्स विदाउट फिट से इन 3 चैप्टर से आपका पेपर आने वाला है। सो ये क्लियर हो गया ना टर्म 1 में क्या क्या आ रहा है। 4 पोर्शन में डिवाइडेड है, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड लिटरेचर। 4 पॉइंट्स 4 उसमें आपका टर्म 1 का जो पूरा टर्म वाइज आपका फॉर्मेट एग्जाम का वो डिवाइड कर दिया गया है। इस टाइप से आपका फॉर्मेट होगा, राइट? मार्किंग की आगे बात करेंगे हम लोग, पहले टर्म 2 का फॉर्मेट देख लेते हैं। सो गाइस टर्म 2 के अगर फॉर्मेट की बात करते हैं तो टर्म 2 का भी आपका सेम फॉर्मेट रहेगा इंग्लिश का। सबसे पहले रीडिंग पोर्शन होगा जिसमें आपका डिस्कर्सिव पैसेज और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो वो आपको करने होंगे। देन राइटिंग स्किल्स होगा, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, ये आपको करना होगा। देन आपके ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे एंड देन उसके बाद आपका लिटरेचर से फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ये क्लियर हो गया इतना आपको किस तरीके से आपका पेपर होगा। 4 पार्ट्स में डिवाइड, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड लिटरेचर, राइट? मार्किंग स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो रीडिंग का जो पोर्शन होगा, मींस जो आपके अनसिन पैसेज होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। 2 अनसिन पैसेज आ रहे हैं ना गाइस, तो 5-5 मार्क्स का ईच होगा। नाउ उसके बाद राइटिंग ग्रामर, जो राइटिंग एंड ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का पोर्शन पूरा कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो ये आप देख लीजिए, ये जो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का पोर्शन ये पूरा कितने मार्क्स का होगा? आपका 10 मार्क्स का होगा। मीन्स ये मान लेते हैं 5 मार्क्स का हो गया आपका राइटिंग स्किल्स एंड 5 मार्क्स है ग्रामर से। सो वो आप देख लेंगे एग्जाम में, तो ये टोटल आपका 10 मार्क्स का होगा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर से। उसके बाद लिटरेचर गाइस अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि 20 मार्क्स का लिटरेचर आने वाला है आपका, ठीक है? तो 20 मार्क्स का आपका फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से आपका पेपर आएगा। सो इस तरीके से ये टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। मीन्स टर्म 1 भी 40 मार्क्स का आएगा एंड टर्म 2 भी 40 मार्क्स का होगा। अब बाकी के बचे हुए 20, तो गाइस बाकी के बचे हुए 20 जो टर्म 1 होगा उसमें भी 10 मार्क्स इंटरनल के होंगे, जो टर्म 2 होगा उसमें भी 10 मार्क्स इंटरनल के होंगे। इसलिए स्कूल अपना मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी रेगुलर क्लासेस लेते रहिए क्योंकि यूनिट टेस्ट होंगे, उन्हीं पे बेस्ड आपके मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स तो आपके टीचर के हाथ में होंगे, जो आप लोग अपने एग्जाम्स देंगे, इंटरनल मार्क्स देंगे, प्रोजेक्ट्स, फाइल्स वगैरह जो आपके टीचर्स बनवाएंगे उन पे बेसिस पे आपके 10 मार्क्स का पेपर होगा टर्म 1 का एंड 10 मार्क्स का होगा आपका टर्म 2 का। तो इस तरीके से 20 मार्क्स का ये हो गया एंड 80 मार्क्स का ये हो गया, तो टोटल 50-50 यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो ये था आपका पेपर का वेटेज कि कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा ईच सेमेस्टर, टर्म 1 टर्म 2 50-50 मार्क्स का इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। सो ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सभी क्वेश्चन मैथ्स के आपको अवेलेबल है चैनल पर एंड जो कम्युनिटी चैनल है उस पर भी, कम्युनिटी पेज पे आप जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के वो आपको अपलोड किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी इन सब रिलेटेड आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है वो भी आपके लिए लाए जाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। 9th के स्टूडेंट्स को जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए, उनके लिए भी यहाँ पर सिलेबस बहुत जल्दी आपको अपलोड किया जा रहा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर सब्जेक्ट के भी आपके सिलेबस अपलोडेड है, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।